इन दिस एपिसोड ऑफ द ग्रेट दिल्ली हम आपको लेकर जा रहे हैं एक खोए हुए शाही महल के पास जहां का वक्त रुक सा गया है। यह है जफर महल, मुगलों का आखिरी महल, एक आखिरी सपना जो अब सिर्फ वीरान पत्थरों और खाली मकबरों में छुपी हुई कहानियों के साथ जिंदा है। एक वक्त था जब यह हाथी गेट अपने शानदार दिन देखता था। शहंशाह के हाथी यहां से गुजरते और शाही मेहमान यहां से होते हुए अंदर जाते। अब सिर्फ वक्त के निशान और कुछ बचे हुए पत्थर बचे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि कभी यहां मुगल शहंशाही की एक आखिरी झलक थी। यह महल सिर्फ इमारत नहीं, एक कहानी है बहादुर शाह जफर की, आखिरी मुगल बादशाह, एक शायर जिसने अपनी आखिरी ख्वाहिश के साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। जफर चाहता था कि उसके आखिरी दिन यहीं गुजरे, अपनी जमीन पर, अपने शहर में, सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के करीब। पर अफसोस, उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। 1857 के बाद ब्रिटिश ने उन्हें रंगून, म्यांमार में एग्जाइल कर दिया। वहीं उनकी मौत हुई और उनका सपना अधूरा रह गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। This ghazal became a haunting reminder of the emperor's longing for home. At Zafar Mahal, an empty grave was symbolically reserved for him, as if waiting for his return. Even today, this empty spot inside Zafar Mahal represents his lost wish. Zafar Mahal सिर्फ बहादुर शाह जफर की कहानी के लिए नहीं, but it's also special for another reason. It is also home to graves of 3 other Mughal emperors, Bahadur Shah I, Shah Alam II, and Akbar Shah II. They rest within marble enclosures just beside the saint's shrine. जफर की भी यही ख्वाहिश थी कि वो भी यहीं अपने पुरखाओं के पास आखिरी आराम कर सके, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन इस महल ने सिर्फ शाही दर्द नहीं देखा, बल्कि इंडिया के आजादी के पहले जज्बात का भी गवाह बना है। सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे आजादी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, वो यहां आए और बहादुर शाह जफर की खाली कब्र के पास एक कसम ली कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। ये वही जफर है जिनके नाम पे पहला जंग आजादी लड़ा गया था।